हिना मेरे दोस्त की कज़न थी जो कि स्कूल की छुट्टियां गुजारने मेरे दोस्त के घर आई थी। दोस्ती के कुछ दिनों बाद उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे भी वो बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया और उसे हाँ कर दी। हमारी ज़िंदगी का वो सबसे खूबसूरत साल था। हमने बहुत सारा वक्त साथ में गुजारा। फिर छुट्टियां ख़त्म होने पर हिना वापस अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद मैं बहुत उदास रहने लगा। मैं हर वक्त उसे याद करता रहता। 1 साल तक मैंने उसका इंतज़ार किया और फिर छुट्टियां होते ही वो दोबारा आ गई। फिर हम में खूब मुलाकातें, खूब बातें हुई। जब उसने मुझे पहली बार गले से लगाया तो उसकी खुशबू मेरी रूह में समा गई। वो खुशबू मैं आज भी अपनी रूह में महसूस करता हूँ। 2 साल तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। मैं उसके आने का हर साल बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करता। हर साल मेरे प्यार की शिद्दत भी बढ़ जाती। लेकिन जब अगले साल हिना छुट्टियां गुजारने आई तो वो काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। उसने मुझे देखते ही अपनी नज़रें फेर लीं और मुझसे बात तक नहीं की और अगले दिन वो वापस अपने घर चली गई। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि अरे यार, हिना को क्या हुआ? तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि हिना ने तुम्हें मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं खामोश था, लेकिन मेरे आंसू बोल रहे थे। मैंने उसे छोड़ने की वजह पूछी तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि हिना के मुताबिक तुम उसके काबिल नहीं हो। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, लेकिन वो जा चुकी थी। मेरा उससे राब्ते का कोई ज़रिया नहीं था। वो कभी दोबारा छुट्टियां गुजारने नहीं आई, लेकिन मैं उसका हर साल इंतज़ार करता। और फिर 4 साल बाद वो मुझे फेसबुक पर मिल गई। मैंने उसे फेसबुक पर मैसेज किया तो उसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। मैंने उससे पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या है? तो वो मुझसे कहने लगी कि गलती तो मुझसे बचपन में हुई थी। मैं उस गलती को भूल चुकी हूँ और तुम भी भूल जाओ तो बेहतर है। मैंने उससे कहा कि यार, ऐसे कैसे भूल जाऊँ? अगर तो मैंने भूलना होता तो अब तक भूल चुका होता, मगर तुम मेरी यादों से, मेरे ख्यालों से कभी जा ही नहीं पाई। और इसमें कोई शक नहीं कि मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसने ये कहकर मुझे ब्लॉक कर दिया कि भाड़ में जाए तुम्हारी मोहब्बत और भाड़ में जाओ तुम। तब मुझ पर क्या गुजरी ये मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है। फिर मैंने फेसबुक की एक और आईडी से उसकी बहुत मिन्नतें की कि वो मुझसे बात कर लिया करे, तो उसने मेरी बात मानकर हाँ कर दी। मगर मेरे मैसेज करने पर वो ऑनलाइन होने के बावजूद भी कई दिन तक मुझे रिप्लाई नहीं करती थी। मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन मैं बर्दाश्त कर जाता। फिर एक दिन मैंने उसे देखने की ख्वाहिश की तो वो मान गई। उस दिन मैं उसके घर के बाहर घंटों तक तेज़ और सर्द बारिश में उसका इंतज़ार करता रहा। रात को 11 बजे जाकर उसका रिप्लाई आया। मैंने उससे थोड़ा गुस्से में बात की तो वो मुझसे लड़ाई करने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि मुझसे ऐसे बात करने वाले तुम होते कौन हो? मैं उस दिन अपनी बेबसी पर बहुत रोया। 4 साल तक मैं उससे प्यार की भीख मांगता रहा और वो मुझे भीख भी तरसा तरसा कर देती रही। तो काफ़ी वक्त गुजरने के बाद मैंने उससे पूछा कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है? आखिर
وہ میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرے پیار میں کیا کمی ہے؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کمی تمہارے پیار میں نہیں بلکہ کمی تم میں ہے، اور یہ بات یاد رکھنا کہ میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ تم میرے لائق نہیں ہو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں کیسے تمہارے لائق بن سکتا ہوں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ تم بس میری جان چھوڑ دو۔ میں اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر بس اتنا ہی کہہ پایا کہ لو، آج سے میں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں، میں نے دوبارہ اس سے کبھی رابطہ نہیں کیا، مگر ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس سے پیار کرنا چھوڑ دیا۔ میں آج بھی اسے شدت سے چاہتا ہوں اور اپنی آخری سانس تک اسے چاہتا رہوں گا۔